अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूंगी। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड केमिस्ट्री तो सुना ही होगा और मुझे पूरा यकीन है आप लोग उसे पढ़ते भी होंगे, लेकिन कभी आपने गौर की कि आप उसके बेसिक कंसेप्ट पर जाएं कि उसके बेसिक कंसेप्ट हमने क्या पढ़े थे। हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हैं, हम जिंक के मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड जो है हम उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवाते हैं, हम लोग बर्निंग के प्रोसेसेस करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया कि हमें जो है वो पहले बेसिक भी याद होना चाहिए कि हमने बेस किससे स्टार्ट की थी। तो आज मैं आपको वो बेस रिमाइंड करवाऊंगी। तो उस बेस में क्या आता है? केमिकल चेंज। अब व्हाट इज अ केमिकल चेंज? अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच entirely a new substance is formed is called a chemical reaction। यानी कि एक जो है हमारे पास केमिकल चेंज हुआ और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। और एक केमिकल चेंज किस तरह लाया जाता है? केमिकल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंज कैसे लाया जाता है? एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन क्या था, हमने ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक सिंपल सा जो है एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, C donates to carbon and O2 goes to ऑक्सीजन। अब जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जब इन्होंने रिएक्ट हुए तो इन्होंने कौन सी गैस बना दी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता है। लेकिन ये जो हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? ये एक से ज़्यादा अगर हमारे पास तो इन्हें क्या कहेंगे? तो इनका नेम है रिएक्टेंट्स। अब देखिए रिएक्टेंट्स होते क्या हैं? द सब्सटेंसेस which take part in the chemical reaction to form a new substance is called a reactant। यानी कि वो substances जो एक chemical reaction करवाने में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? reactants। और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इनके CO2। ठीक है, अब CO2 एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की क्या हमारे पास जो है यहाँ पे डेफिनेशन होगी? substances which are formed in the resulting of a chemical reaction is called reactants। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एक केमिकल रिएक्शन के होने के बाद फॉर्म आते हैं, यानी कि वजूद में आते हैं, जैसे कि CO2, वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हमें जो है क्लियर हो गया कि वो क्या होता है। अब हमारे पास एक बहुत ही अहम चीज़ आती है, वो क्या है? एप्लीकेशंस। किसकी? केमिकल रिएक्शन की। अब यहाँ पर तो मैंने जस्ट 3 एप्लीकेशंस लिखी हैं, लेकिन मैं आपको और भी बताऊंगी कि देखिए जिस तरह अब हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, बर्निंग है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये 3 हमारे पास जो है वो 3 जो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की। बर्निंग। अब बर्निंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है? बर्निंग जो है वो बहुत 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 जो है हमारे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी है। किस लिए? हम खाना बनाते हैं। ठीक है, अब वो जो हम खाना बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ बर्निंग से। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताती चलूँ, किचन जो है हमारा किचन होता है इज़ द ग्रेट लेबॉर्ट्री ऑफ केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनकी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वो बहुत बड़ी क्या है? लेबॉर्ट्री है। कैसे? अब हमारे पास वहाँ पे कितने सब्सटेंसेस होते हैं, कितने मसाले होते हैं, कितने सारे एसिड बेसिस होते हैं, हम उनको बर्निंग के प्रोसेस पे हीट करवा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अगर मार्केट जाएँ तो हम कहते हैं कि हमने फलां ब्रांड का फलां प्रोडक्ट लेना है। तो ये क्या है कि हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि एक या दो सब्सटेंस से बनी हुई जो एक कंपाउंड है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो वही हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट लेना। तो प्रोडक्ट वो कौन सा होता है? इस तरह यहाँ पे हमने आपको मैंने CO2 का बताया, NaCl जो कॉमन साल्ट है,
जो सोडियम और क्लोराइड को मिक्स करने से बनता है, तो वो क्या है, एक साल्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट है जो हम क्या लेते हैं सुपरमार्केट से। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 एंड वाटर 6O2, यानी कि हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट्स में अमल होता है वो किस टाइम में होता है, जब सनलाइट और क्लोरोफिल हो। और कौन दो सी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम रिएक्ट करवाने से बनता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन। अब जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और ऑक्सीजन यानी कि 6O2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, इसी जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसी का उलट होता है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, इनको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोड्यूस रात के टाइम हो जाती है 6CO2 एंड 6H2O। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब C6H2O जो है वो क्या है कि C6H2O प्रोड्यूस होती है सेल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में, और एनर्जी भी इसमें प्रोड्यूस होती है, किस लिए कि सारे बॉडी फंक्शन जो सेल ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं उनके सारे बॉडी फंक्शंस अच्छी तरह जो है वो प्रॉपर्ली हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास आते हैं, ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा प्रोडक्ट है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट है, ये सारे हमारे पास वो रिएक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हमारे पास आते हैं वो कौन से होते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। मैं हसन कोचिंग सिस्टम के पैनल से आपसे आज मुखातिब थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो लाऊंगी। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड कमेंट।